नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे वोकैब एक्सप्रेस का सेशन 1। आज दोस्तों मैं यहां पर मूव करूंगा वोकैब एक्सप्रेस के सेशन 2 के साथ। चलिए, हम सभी लोग सवार हो जाते हैं वोकैब एक्सप्रेस में, जहां पर हम लोग बैंक और एसएससी में जितने भी रेलेवेंट वोकैब का सिलेबस है, उसको हम लोग उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं और जो बेसिकली रिफाइंड कंटेंट है, वो मैं आपके पास यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट से आप इसको ज्वाइन कर लें, ताकि एग्जाम रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन हो और जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोस हो, वो आप तक समय से पहुंच सकें। चलें दोस्तों, कोर्स के फीचर्स मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि भाई इसमें मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट आपके पास दूंगा, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और रिसर्च कंटेंट रहेगा। दोस्तों, वोकैब हमको वो नहीं पढ़नी जो हमें अच्छी लगती है, हमें वोकैब वो करनी है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। इसमें मैंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, एसोसिएशन को भी कराने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है, क्योंकि एसोसिएशन लीड्स टू बेटर रिटेंशन। और रिवीजन के लिए आफ्टर एवरी 5 और 6 वीडियोस जितना भी हमने पढ़ा होगा, उसका यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से एनालिसिस जरूर किया जाएगा। दोस्तों, एडिटोरियल भी क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एडिटोरियल के वोकैब भी इसमें हमारे पास इंक्लूडेड रहेगी, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं, तो जो भी नए वोकैब के वर्ड्स होते हैं वो जरूर आते हैं। और नए वोकैब के वर्ड्स का माध्यम सिर्फ एक ही होता है, जो कि हमारे लिए एडिटोरियल होता है। तो द हिंदू के एडिटोरियल को मैंने यहाँ पर पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद उसकी भी यहाँ पर स्लाइड आप लोगों के लिए बनाई हुई है। चले दोस्तों, इसके साथ ही साथ क्योंकि सीजीएल का जो एग्जाम है वो बिल्कुल डाउन द लाइन अब हमारे पास लगा हुआ है, तो ऐसे बच्चे जिनके इंग्लिश के बेसिक्स कमजोर हैं, दोस्तों आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। वैसे तो इसका जो कॉस्ट है वो 199 है, लेकिन यदि आप यहाँ पर तरु 50 कूपन कोड लगाते हैं, तो ये आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए, हमारे जो टॉपर्स के इंटरव्यूज हैं जो आपको एंड ऑफ द वीडियो दिखाई देंगे, उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है और प्रूफ भी हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है कि भाई आपकी जो एफिशिएंसी है इंग्लिश में और जो मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, वो 20 to 30% इसी कोर्स को परचेस करने के बाद और इसको पढ़ने के बाद आराम से हो जाएगा। अभी भी टीयर 2 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अप्रैल में जो वैकेंसीज हमारे पास आने वाले सीजीएल के एग्जाम्स के लिए होंगी, उसके लिए भी ये मोर देन सफिशिएंट है। चले दोस्तों, एंटोनिम सिनोनिम्स के ऊपर मूव करने से पहले सबसे पहले मैं एंटोनिम सिनोनिम पे आता हूं। सबसे पहला मेरे पास है सैडल। सैडल का मतलब होता है दोस्तों बर्डन, बर्डन डाल देना। लेकिन अब क्या होता है, जब हम लोग किसी भी वोकैब का वर्ड हमारे पास आता है, तो हम लोग गूगल पे सर्च करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, गूगल पर रेलेवेंट आपको मीनिंग नहीं मिलेगा, हमको उस रेलेवेंसी की जरूरत है जो कि एग्जामिनर जिस पर्टिकुलर मतलब को वहां पर सही ठहरा दे, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग और एक्यूरेट मीनिंग को ही सही वहां पर ठहराता है। तो हर चीज को मैं दोस्तों यहां पर आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पर एक वर्ब है। ठीक है, ये बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों ये है यहाँ पर एक वर्ब। सबसे पहले मुझे ये बात पता होनी चाहिए। अब बर्डन किसको करना है? भाई बर्डन करना है किसी इंसान को, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं समवन। भाई वैसे तो क्या होता है, जैसे जो एनिमल्स भी होते हैं उनके ऊपर भी बर्डन हम लोग डाल देते हैं, ठीक है ना। भाई पुराने जमाने में या आज भी गांव वगैरह में जो खच्चर होते हैं, उनके ऊपर ईंट वगैरह लाद दी जाती है, ठीक है ना। या तो बेसिकली घोड़ा गाड़ी आप वगैरह देखते होंगे, इसको आप कार्ट वगैरह बोलते हो, ठीक है ना। तो उनके ऊपर भी तो बर्डन ही पड़ रहा है, लेकिन उसको वहां पर सैडल नहीं बोला जाएगा। सैडल शब्द का जो मेरे प्यारे दोस्तों इस्तेमाल होता है, वो किसी इंसान के लिए होता है कि जब आप उसको कोई जिम्मेदारियां या कोई काम एक बर्डन के रूप में दे दें और आप उसको इस चीज के लिए बोल दें कि नहीं भाई ये काम होना ही चाहिए, और उसकी एक टाइमलाइन भी वहां पर आप डिसाइड कर दें, उसको कहते हैं सेडल। सिनोनिम्स इसके बेसिकली कौन कौन से हैं? सिनोनिम्स हैं इसके एनकम्बर, फाइन, दूसरा हमारे पास लंबा है, तीसरा हमारे पास है हैम्पर। हैम्पर का एक्चुअली मतलब रोकना होता है अगर बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन चूंकि ये पेपर में आ चुका है कि भाई सैडल और हैम्पर सिनोनिम्स के रूप में, तो इसको हमको जानना जरूरी है।
जब हम किसी को हैम्पर करते हैं, उस पे बोझ दे देते हैं, तो भाई वो बंदा वैसे ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। और लास्ट जो हमारे पास है वो है वे डाउन। फाइन, तो इसके हमारे पास सिनोनिम्स हो गए एनकम्बर, लंबर, हैम्पर या वे डाउन। अब हम इसके एंटोनिम्स पे आते हैं। दोस्तों एंटोनिम्स पे यदि हम लोग यहाँ पर आएंगे तो एक तो एड है, हेल्प करना। बर्डन करना और किसी की हेल्प करना दो अलग अलग बातें हैं, ऑपोजिट है। फाइन, अलाउ हो गया, एजिस्ट हो गया, या चौथा जो यहां पर है यह है कंफर्ट। लास्ट ईयर का जो आईबीपीएस पीओ का दोस्तों यहां पर पेपर हमारे पास था, उसमें ये कंफर्ट जो है, कंफर्ट और एनकम्बर, ये दोनों के दोनों शब्द हमारे पास एंटोनिम्स के रूप में आए थे। फाइन, चलिए दोस्तों अब एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर में आ चुका है, इसको भी मैं यहां पर लेना चाहता हूं। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहां पर ले रहा हूं। रीजन क्या है, जब हम एग्जाम्पल में किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर शब्द को डालते हैं तो उसका एप्लीकेशन पार्ट जो हमारे पास है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, हमको समझ में आ जाता है कि इसको इस्तेमाल किस तरह की से करना है। तो ही इज सैडल्ड विथ डेट्स ऑफ $12 मिलियन। फाइन, अब भाई ही सैडल्ड मतलब उसके ऊपर बर्डन है, बोझ है, किस चीज का, डेट है, कर्ज है, कितने का, $20, बेसिकली 12 मिलियन का। चलिए नेक्स्ट अब मैं यहां पर आता हूं फॉल आउट पे। फाइन, चलो दोस्तों एक बात मैं यहां पर आपको एक्सक्यूज मी, फॉल आउट में यहां पर आता हूं। दोस्तों देखो ये वाला फॉल आउट अलग है, और एक फॉल आउट ये भी होता है जहां पर फॉल और आउट अलग अलग लिखा जाता है। फाइन, मैंने आपसे क्या बोला है कि भाई पूरी एनालिसिस करेंगे हम लोग। फाइन, इजी इजी शब्द नहीं सीखने हैं या वही वही नहीं कर रहे हैं कि बेसिकली फालतू पीडीएफ्स में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी कर लिया वो भी कर लिया, भाई आदमी कुछ भी करेगा अपना कंटेंट बेचने के लिए, वो काम हमको नहीं करना है। दोस्तों देखो, फॉल आउट, ये वाला जो फॉल आउट दोस्तों हमारे पास होता है ना, ये एक्चुअली में एक वर्ब होता है। फाइन, किसी को आप एनॉय कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, ठीक। और ये वाला जो फॉल आउट है जो कि साथ में लिखा हुआ है, मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास यहां पर एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है एडवर्स रिजल्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और एक्शन। कि भाई हमने, हमारे पास कोई सिचुएशन थी या हमने कुछ काम किया, उसका जो रिजल्ट था वो एडवर्स आया, मतलब बदतर आया। चलिए इसके बाद अब मैं यहां पर मूव करता हूं इसके सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स इसके हैं आउट ग्रोथ, फाइन, रिजल्ट और स्पिन ऑफ। चलो अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यदि मैं आपसे क्यों मना कर रहा हूं गूगल पे नहीं जाइए। यदि आपको प्रॉपर, मेरे प्यारे दोस्तों, सोर्स पकड़ना है ना, यदि हमको प्रॉपर बेसिकली सोर्स पकड़ना है, तो सोर्स हमारे पास कैम्ब्रिज जो होता है ना, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का जो थिसॉरस होता है, उसको आप दोस्तों यहाँ पर फॉलो करिए। अगर आपको फॉलो बेसिकली करना है तो कॉलिंस की डिक्शनरी को फॉलो करिए, और यदि आपको फॉलो करना है तो फिर आप मेरियम वेबस्टर, मेरियम वेबस्टर, ये तीनों बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं दोस्तों। ये इसका प्रायोरिटी का ऑर्डर है, इसमें आप इसको फॉलो कर सकते हैं, गूगल पे मत जाइएगा। अब जैसे फॉल आउट का मतलब रिजल्ट गूगल पे दिया हुआ है, तो ये टोटल तरीके से गलत है, जानबूझ के लिखा हमने यहाँ पे। सिर्फ रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। नेगेटिव रिजल्ट होगा ना, क्योंकि एडवर्स रिजल्ट्स दे रहा है वो आपको, ठीक है ना, बदतर रिजल्ट्स दे रहा है। फाइन, चलिए एंटोनिम्स पे इसके आते हैं। एंटोनिम्स इसके हमारे पास हो जाएगा कॉज, ओरिजिन और सोर्स। अब मैं एक मेमोरी बेस्ड एग्जांपल पे इसमें आता हूं। द फॉल आउट वॉज सिवियर। फाइन, जो रिजल्ट बेसिकली हमारे पास था, ठीक है ना, हालांकि नेगेटिव तो था ही, क्योंकि फॉल आउट लिखा है तो नेगेटिव तो होना ही है। अब वो कितना नेगेटिव था, सीवियर था। फाइन, मतलब बहुत बुरी स्थिति थी। प्रॉम्प्टिंग कॉल्स फॉर हिज रेजिग्नेशन, especially after media reported that the burglary had led to threats of violence against civil servants। कि भाई किसी चीज का जो रिजल्ट था नेगेटिव तो था, लेकिन इतना ज्यादा बेकार था कि उसको सीवियर बोलना पड़ा। अब एक इंसान था, उसने क्या करा, उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। क्यों रेजिग्नेशन देना पड़ा, भाई मान के चलिए कि कोई एक इंसान है, किसी एक अच्छी पोजीशन पर है। फाइन, अब क्या होता है, वो उस कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पर है, मान के चलते हैं सीएमडी है, वो मान के चलिए सीएमडी है। अब
होता क्या है कि भाई मान के चलिए इस कंपनी में चोरी हो जाती है, इस कंपनी में चोरी हो जाती है, तो भाई जो सीएमडी के भी ऊपर के जैसे लोग रहते हैं जिन्होंने पैसा वैसा सब कुछ बेसिकली लगाया हुआ होता है, वो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि भाई तुम रेजिग्नेशन दे दो, तुम्हारी वजह से चोरी हो गई, इतना नुकसान हो गया। तो उसकी जिंदगी पर जो फॉल आउट था इस पूरी की पूरी सिचुएशन का, वो सिवियर था। फाइन, चलिए नेक्स्ट में यहां पर आता हूं दोस्तों। फोर्ज, फोर्ज का मतलब होता है क्रिएट स्ट्रॉन्ग, एंड्योरिंग या सक्सेसफुल। किसी चीज को आप स्ट्रॉन्ग तरीके से बेसिकली बिल्ड करें, फाइन, या उसको सक्सेसफुल बनाएं। जब कोई चीज ताकतवर बनेगी तो नो डाउट सक्सेसफुल तो उसको होना ही है। फाइन, तो ये दोस्तों सबसे पहली बात हमारे पास वर्ब है। दूसरी बात, इसके सिनोनिम्स बिल्डअप हो जाएंगे, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फाइन, और यहां पर इसका हमारे पास सिनोनिम हो जाएगा फॉर्म, मतलब बनाना। एंटोनिम्स जो इसके हमारे पास हैं वो बेसिकली क्या हो जाएगा, जेन्यून, वो यहां पर हो जाएगा। चलिए मेमोरी बेस्ड एग्जाम्पल में इसका यहां पर लेना चाहूंगा जो कि हमारे एग्जाम में आया था। शी फॉर्ज्ड अ न्यू कैरियर फॉर हरसेल्फ एज अ सिंगर, कि भाई उसने एक, फॉर्ज्ड का मतलब उसने एक सक्सेसफुल अपना कैरियर बनाया। किसको बेसिकली ध्यान में रखते हुए, वो बेसिकली गाना वाना गाती होगी कोई लड़की, तो उसने सिंगर के रूप में अपने कैरियर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों मैं यहां पर आता हूं। एग्जाकर्बेटेड, इसका मतलब होता है मेक वर्स। अब सबसे पहले मैं यहां पर यदि देखूं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है यहां पर एक वर्ब, ये यहां पर एक वर्ब है। इसके सिनोनिम्स यदि मैं यहां पर देखूं तो पहला यहां पर आता है एग्रावेट, फाइन, इसके बाद वर्जन आता है, फाइन, और फिर इसके बाद आता है इनफ्लेम। ठीक है ना, इसके बाद यहां पर क्या आता है, इनफ्लेम। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। एंटोनिम्स यदि मैं इसके यहां पर देखूं तो काम, उसके बाद रिड्यूस, इसके बाद स्लैकन, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसएससी सीजीएल यदि 2021 के आप प्रीवियस ईयर के टीयर 1 के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। और इसके बाद है एलिविएट। दोस्तों एलिविएट मैंने जानबूझ के यहां पर डाला है। आपको पता होगा कि हमारे पास जो बच्चे बैरेंस डिक्शनरी के बारे में जानते हैं, उसमें क्या है, बैरेंस डिक्शनरी में हाई फ्रिक्वेंसी इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि अक्सर यूज होते हैं। तो एलिविएट उसके स्टार्टिंग के 10 शब्दों में से एक है। बैरेंस की डिक्शनरी के भी वर्ड्स मैंने यहां पर इंक्लूड करे हैं क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, वो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो एलिवेट का मतलब भी बेसिकली क्या हो गया, किसी चीज की जो क्षमता है उसको आप बेसिकली क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। अब मेमोरी बेस्ड एग्जाम्पल में मैं यहां पर आता हूं। बिकॉज दिस स्ट्रेंथनिंग टिपिकली टेक्स प्लेस थ्रू अ रिडक्शन इन क्रेडिट क्रिएशन, it can produce a credit crunch that exacerbates the recession। अब एक कोई बेसिकली प्रोसेस दोस्तों यहां पर हो रहा होगा, इस देख को देख करके आप समझ गए होंगे कि भाई ये हमारे पास बैंक में आया हुआ सवाल है। 2020 का यदि अप्रैल का आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का यदि दोस्तों आप यहां पर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। फाइन, कि भाई कोई पर्टिकुलर चीज है वो क्या कर सकती है, क्रेडिट का क्रंच पैदा बेसिकली कर सकती है। क्रंच का मतलब कमी कर सकती है, जिसकी वजह से जो रिसेशन है, जो मंदी है, वो बेसिकली कम हो जाएगी। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं यहां पर आता हूं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे, और कोई भी इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। रीजन बीइंग कि बैंक में भी अब ये आने लगे हैं, एसएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। एसएससी के लिए अगले एक महीने में मैं इतनी चीजें करा दूंगा कि पूरी की पूरी चीजें आपको पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगी। तो पहला मैं यहां पर पढ़ता हूं, तब तक आप अपना आंसर सोचिए। जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स, स्पेशली द ऑफिशियल वन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। यदि कोई संस्था अपना कोई जर्नल निकालती है या कोई न्यूज़पेपर अपना निकालती है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लोग गेजेट बोलते हैं। दूसरा, अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, ये तो सभी को पता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑबिटुअरी इसको हम लोग बोलते हैं। फाइन, चलिए दोस्तों इसके बाद मैं यहां पर मूव करूंगा मिस स्पेल्ड वर्ड्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। फाइन, पहला जो यहां पर हमारे पास है वो है हमारे पास विवेरियम। फाइन, तो दोस्तों विवेरियम जो हमारे पास यहां पर गिवन है,
एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि आप 1 मिनट का समय लें और पूरी तरह की से आप इसको यहाँ पर बताने का मुझे प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में आप इसको मुझे यहाँ पर बताएं। होने ये वाला है कि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, विद इन 10 मिनट्स जो जो बच्चा दोस्तों यहाँ पर हमको सही इसका आंसर बताएगा, मेरी तरफ से जो टॉप के 5 बच्चे रहेंगे दोस्तों, उनको मैं यहाँ पर अपना इंग्लिश का फंडामेंटल्स का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। बस आपको करना यहाँ पर ये है कि t.me/english by शुभम सर जो दोस्तों यहाँ पर गिवन है, इसको तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। इसके बाद मेरी इस ईमेल आईडी पर shubham.bhl@gmail.com, मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ही आपने कमेंट करा तुरंत आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस पे मेल कर दीजिए, और ठीक है ना, फिर मैं आपको फिर वहां से रिवर्ट करूंगा और विद इन अ वीक आपको फंडामेंटल्स का कोर्स मैं दोस्तों यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। आपको करना कुछ भी नहीं है। ये दोनों वर्ड्स में से जैसे ही आप इसे देख रहे हैं, देखें अपलोड होने के 10 मिनट्स के अंदर जितने भी बच्चों को आ जाएगा टॉप 5 हम वहां से निकाल लेंगे। फाइन, चलें स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेजिएगा अपने कमेंट का कि भाई ABCD में से वेवेरियम में से कौन सा वाला सही है, और जो बेसिकली कन्फेक्शनर है इसमें से इसकी स्पेलिंग बेसिकली कौन सी वाली सही है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही साथ क्योंकि SSC CGL मेंस का एग्जाम बिल्कुल लगा हुआ है, जो बच्चे अपना इंग्लिश में स्कोर 135 और 135 लाना चाहते हैं, और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सभी चीजें हमारे कोर्सेज में से ही आई हैं, आती रही हैं और अब फिर भी आएंगी। इस चीज का प्रूफ वीडियोस में आपके पास गिवन है, लिंक नीचे गिवन है दोस्तों। इसके साथ ही साथ अप्रैल में जो अभी वैकेंसी CGL की आएंगी उन बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल है। वैसे तो इसकी कॉस्ट है 1999, लेकिन यदि आप तरु 50 कूपन कोड लगाते हैं तो ये आपको 50% ऑफ पे मिल जाएगा। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। चलिए इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर आता हूं हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले पार्ट पे। पहला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो दोस्तों जब तक आप इसको यहां पर सोचें, आंसर ये रहा आपके सामने। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का दोस्तों बेसिकली मतलब क्या होता है? टू रिवील द सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। अब जब आप गूगल पर मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब देखोगे, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस काफी क्लोज रखे जाते हैं, आपको इतना मिल जाएगा टू रिवील द सीक्रेट, लेकिन ऐसा नहीं, जानबूझ के नहीं, या तो केयरलेस थोड़ा बहुत रहा होगा या गलती से बोल दिया होगा। फाइन, चलें इसके बाद द गिफ्ट ऑफ द गैप। दोस्तों द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या है कि भाई टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, जिसके पास बोलने की कला होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप। चलें दोस्तों, अब मैं यहां पर आता हूं हमारे एडिटोरियल वाले सेक्शन पर। आज ही का जो हमारा इंग्लिश का एडिटोरियल है उसमें बेस्ड जो जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। दोस्तों पहला है हमारे पास यहां पर पैल। पैल का मतलब क्या होता है? टू बिकम लेस इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल। ऐसी कोई भी चीज जो कि थोड़ी कम इंटरेस्टिंग हो गई है या बेसिकली थोड़ी सी कम एंजॉयबल हो गई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैल। मुंबई में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला, आपको पता होगा, TRP वगैरह चीजों की निकाली जाती है। सुनील ग्रोवर जब कपिल शर्मा शो से चला गया था तो वहां पर हेडलाइन बना दी गई थी, पैल शो, पैल शो, पैल दी कपिल शर्मा शो, इस टाइप से बना दिया गया था। क्यों? सुनील ग्रोवर चला गया, गुत्थी का जो किरदार था वो सभी को पसंद था। फाइन, तो अब वो लेस इंटरेस्टिंग हो गया था लोगों के लिए। फाइन, इसलिए उसकी TRP गिर गई थी। नेक्स्ट है यहां पर रिसिलियंट। इसका मतलब क्या होता है? एबल टू बी हैप्पी अगेन आफ्टर समथिंग बैड हैज हैपेंड। फाइन, अब कुछ बुरा हो चुका है तो हम अपने आप को इस लायक बना रहे हैं दोबारा से कि हम फिर से खुश हो सकें। इसके बाद यहां पर आता है फ्लैक्ट। दोस्तों फ्लैक्ट का मतलब क्या होता है? टू बिकम टायर्ड और लेस स्ट्रांग। भाई आदमी थक गया, आई एम फ्लैक्ट, मतलब अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची, मैं थक गया हूं। फाइन, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। या आपको पता होगा कि भाई फ्लैग रन होता है तो बहुत लंबी लंबी बेसिकली रन होता है, मैराथन्स वगैरह होती हैं 10-10 किलोमीटर की, तो आदमी थक जाता है उसमें।
फ्लैग लेके जा रहा है एक आदमी और बहुत लंबे समय से दौड़ रहा है मैराथन में और थक गया है। इसके बाद आता है हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब होता है अ विंड दैट इज ब्लोइंग टुवर्ड्स अ पर्सन और अ व्हीकल। ये तो इसका मतलब है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है कि भाई आप आगे बढ़ना चाहते हैं और एक कोई फोर्स है जो सामने से आ रहा है और आपको रोक रहा है। लास्ट जो यहाँ पर आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में से वर्ड है वो है टेंडम। देखो दोस्तों, टेंडम का यदि आप हिंदी में मतलब देखेंगे गूगल वगैरह पे डाल करके, तो इसका मतलब बेसिकली वो देता है कतार। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता भाई। कतार तो दो लोगों की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, और फिर तो वो 100 लोगों की भी हो सकती है। ये सब बकवास है। कैम्ब्रिज पे यदि आप जाएंगे तो टैंडम का मतलब हमको प्रिसाइसली क्या मिलेगा कि भाई ऐसे दो लोग या ऐसे दो पीसेस किस चीज के, इक्विपमेंट्स के, जो कि साथ में काम करते हैं, जो कि साथ में काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अपकमिंग वीडियोस हमारे यूट्यूब पर कौन कौन से हैं जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सुपर 100 क्वेश्चंस, और इनको मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के साथ भी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों सिर्फ आप ये वीडियोस देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। ग्रामर का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, पीक्यूआरएस एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी नहीं यहाँ पर बचेगा। और दूसरा, जितने हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी आप यहाँ पर देखना ना भूलें। और हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज भी हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर देंगे। इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर और किसी अन्य रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर यदि हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।